हेलो नमस्ते एंड थैंक यू फॉर शोइंग सो मच लव इस सीरीज पे। एंड इसी के साथ हम अब आ गए हमारे नेक्स्ट चैप्टर पर, विच इज केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शंस की बात हो रही है तो उससे पहले बात होगी केमिकल चेंज की एंड फिजिकल चेंज की। फिजिकल, अगर हम बोलते हैं किसी की फिजिकल अपीयरेंस अच्छी है, मतलब जो हमें बाहर दिखता है, तो फिजिकल चेंज होना मतलब उसकी चेंज होना फ्रॉम द अपीयरेंस एंड नॉट फ्रॉम द केमिकल आइडेंटिटी, मतलब उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होती हुई हमें नहीं दिखती। वहीं पे अगर हम बात करें केमिकल चेंज की, तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है, मतलब या एक न्यू प्रोडक्ट बनता है या कुछ चीज अलग हो जाती है। जैसे यहाँ पे रॉटिंग है, तो रॉटिंग में क्या है, वो जो था वो सड़ गया पूरा, तो वहां पे एक नया रिएक्शन है, कंबशन में नया प्रोडक्ट बनेगा। वहीं पे अगर कुछ चीज मेल्ट हो रही है तो ये क्या है, एक फिजिकल चेंज है। ठीक है, फिर है चॉपिंग, बॉइलिंग, श्रेडिंग, तो ये सब बेसिक एग्जाम्पल्स हमने पढ़े हुए हैं। अब जो केमिकल रिएक्शन होते हैं ना, वो हमेशा होते हैं तुम्हारे केमिकल चेंजेस में। केमिकल चेंज है तो उधर ही केमिकल रिएक्शन होगा। अब इसके भी टाइप्स है, एक है हमारा सिंथेसिस या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जब ए प्लस बी विल बी ए बी, वेरी सिंपल। इसके बाद है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जो इसका एकदम ऑपोजिट होता है। इसका क्या होता है, एकदम ऑपोजिट होता है, विच मीन्स कि अगर ए एंड बी है तो हीट की प्रेजेंस में ये डिकम्पोज हो जाएंगे एंड ब्रेक हो जाएंगे इंडिविजुअल्स में, मतलब ए अलग हो जाएगा एंड हमारा बी अलग हो जाएगा। यहाँ पे है सिंगल रिप्लेसमेंट, या इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ना तुम्हारा काम आएगा रिएक्टिविटी सीरीज का, ए बी प्लस सी विल गिव ए सी प्लस बी। अब ना यहाँ पे देखो, पहले डिस्प्लेस कौन हुआ, यहाँ पे ए बी था, यहाँ पे ए सी हो गया, मतलब सी आया और बी को उसने लात मार के हटा दिया कि हट, मैं यहाँ पे बैठूंगा ए के साथ। तो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जो सी है वो ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा पावरफुल है देन बी, तभी उसने हटा दिया। एंड यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट है, मतलब दो बार डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे यहाँ पे एक बार हुआ तो यहाँ पे दो बार होगा। क्लियर इतना? आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करते हैं। सो केमिकल इक्वेशंस की बैलेंस अगर हम देखें तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे तुम्हारा जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो तुम्हारा राइट हैंड साइड है उधर लिख लो। यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन हमारे पास दो है, यहाँ पे नाइट्रोजन हमारे पास एक है। उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ पे दो है, हाइड्रोजन यहाँ पे तीन है ना। हाइड्रोजन यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन है, तो कुछ भी बैलेंस नहीं है। हमें हाइड्रोजन को यहाँ पे क्या बनाना है, थ्री तो बनाना ही बनाना है। अब टू है और हमें थ्री बनाना है, मतलब कोई एलसीएम नहीं निकल रहा है इनके बीच में, तो हमने यहाँ पे सीधा सीधा थ्री अप्लाई कर दिया, विच मीन्स हाइड्रोजन कितना हो गया। अब हाइड्रोजन अगर हम देखें तो सिक्स हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया, टू था, अब हमने इसको सिक्स कर दिया, बट यहाँ पे अभी भी थ्री है। एंड यहाँ पे Na2 है एंड यहाँ पे Na1 है। तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक टू लगा दूं तो ये Na भी टू हो जाएगा, है ना, Na भी टू हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन तो था, ये सिक्स हो जाएगा। मतलब हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई एंड यस, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है सोडियम। एक इसका मैंने डायग्राम लगाया है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, जिससे तुम्हें बैलेंस ही समझ आएगी। अब ना ये इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पे इसके पास न्यूट्रॉन्स है एंड प्रोटॉन्स है। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इसके अंदर है। बाहर फर्स्ट शेल में दो आ सकते हैं तो इसने दो रख दिए, उसके बाद 8 आ सकते हैं तो इसने क्या किया, यहाँ पे 8 रख दिया। बट इसका नंबर क्या होता है, 11। 2 आ गए एक में, 8 आ गए सेकंड में, एक बच गया तो बाहर एक आएगा। अब हमें थर्ड शेल में भी 8 चाहिए होते हैं, थर्ड शेल में स्टेबल होने के लिए 8 चाहिए होते हैं, एंड इसके पास सिर्फ एक है, तो ये 7 गेन करेगा कि एक लूज कर देगा। क्या कर देगा, ये एक लूज कर देगा, जिसकी वजह से इसके प्रोटॉन्स का नंबर कितना हो जाएगा, इसके प्रोटॉन्स का नंबर हो जाएगा 11 एंड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हो जाएगा 10। तो 11 हो गया प्रोटॉन्स, 10 हो गया इलेक्ट्रॉन्स, विच क्लियरली मीन्स कि प्रोटॉन की चार्ज पॉजिटिव होती है, तो इसकी ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव हो जाएगी। तभी यहाँ पे पॉजिटिव साइन आता है सोडियम में। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देख लिया कि सोडियम कैसे है। होमवर्क में तुम्हें मेरे को बताना है कि हम कैल्शियम और मैग्नीशियम को कैसे वैलेंसी में या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पुट करेंगे। तो आई एम डेफिनेटली वेटिंग फॉर योर आंसर्स। ऐसी और वीडियोस आती रहेंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।